ये 7th क्लास जो है वो लाइन एंड एंगल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताते हैं तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 90। तो इसमें रेशियो में दिया है, आप लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल आपका आ जाएगा 4x, क्योंकि 4:5 दिया है। सेकेंड एंगल दे रखा है 5x। अब हम जानते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि इस एंगल्स का जो सम है यानी कि 4x प्लस में 5x ये आ जाएगा आपका 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स दे रखा है। तो 9x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 90/9, कैंसिल करेंगे 10, तो x इक्वल टू हमारा आ जाता है 10। तो ये x की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें तो निकालने एंगल्स, तो फर्स्ट एंगल्स हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा, यह था 4x था ये, तो हम क्या लिखेंगे 4x की जगह 10 पुट कर देंगे, 40 डिग्री हो गया। और सेकेंड एंगल क्या हो गया हमारा, सेकेंड एंगल हमारे पास है 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 × 10 यानी कि 50 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल ये है आपका, सेकेंड एंगल ये है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। यानी कि 2 संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 हो तो कोण ज्ञात करो। तो इसमें आप देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2x, क्योंकि 2:3 दे रखा है। और सेकेंड एंगल हमारा आ जाएगा 3x। अब देखिए इन दोनों का सम जो है वो 180 होता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि 2x प्लस में 3x इक्वल टू 180। यहाँ पर 2 और 3 आपका 5x आ गया 180, और x की वैल्यू होगी 180/5। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 6 जा, x की वैल्यू जो है वो 36 डिग्री आ गई। तो हमें निकालना है इसमें फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, फर्स्ट एंगल हमारे पास है 2x, यानी कि 2 × 36 यानी कि 72 डिग्री आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकेंड एंगल क्या है हमारे पास, सेकेंड एंगल हमारे पास था 3x, तो ये 3 × 36, तो 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 10, तो दोनों का सम देखिए 180 आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दे रखा था सम ऑफ एन एंगल एंड 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। यानी कि एक कोण है और उसके संपूरक कोण के 1/3 का योग 90 हो तो कोण ज्ञात करो। तो देखिए फ्रेंड्स ये दिया हुआ है इसमें, तो हम क्या करते हैं लेट एंगल आ जाएगा आपका x डिग्री, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल है 180 - x। जब भी सप्लीमेंट्री अगर आता है तो 190 में से माइनस करते हैं एंगल को, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो इसमें 90 में से x माइनस करते हैं। अब ये ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि एन एंगल सम ऑफ एन एंगल प्लस में 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 - x, और इनका सम है 90। इस 3 से इसमें ही मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी, तो 3x प्लस में 1 से इसमें ही मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी, तो 1 से तो 180 आएगा, और ये x इक्वल टू 270, 2x और ये 1x माना जाता है, ये सॉरी 3x माइनस 1x, तो 2x आ गया, प्लस में 180 इक्वल टू 270, 2x इक्वल टू 270
180 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो -180 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 90 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 90। तो एंगल्स जो है 45 आएगा, इससे 2 से डिवाइड करने पर 45। तो ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक कोण का माप ज्ञात करो जो इसके पूरक कोण के समान हो। तो इसमें क्वेश्चन से फोर्थ क्वेश्चन है, इसको करना क्या कैसे है, देखिए लेट एंगल आपका आ गया x और इसमें क्या बोला है कि इसका जो है एंगल जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो ये लिखेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से एंगल को माइनस कर देते हैं। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा ये एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है, यानी कि x इक्वल टू 90 माइनस x यहाँ है, इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 90। 1x 2x इक्वल टू 90। x की वैल्यू आ जाएगी 90/2 और x इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो उस एंगल्स को बताना है जो इसके सप्लीमेंट्स के बराबर है, यानी कि एक कोण का माप ज्ञात करो जो इसके संपूरक कोण के माप के बराबर हो। सप्लीमेंट का मतलब होता है संपूरक कोण। तो इससे पहले वाले मैंने कॉम्प्लीमेंट वाला करवाया था, अब ये सप्लीमेंट्री का है। तो करना उसी तरह से है जिस तरह से पहले वाला क्वेश्चन था, बस वहाँ पर 90 की जगह 180 आएगा। तो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ लिखेंगे लेट एंगल आपका आ जाएगा x, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 180 माइनस x। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा है कि ये जो एंगल है इसके सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, यानी कि x इक्वल टू 180 माइनस x तो यहीं रहेगा, ये राइट से माइनस का x इधर आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू 180, x की वैल्यू निकालेंगे 180/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये आपका आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में ये दोनों ही ये हैं, आंसर में इसके बाद इसके लिखवा दूंगा। तो राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, और इसमें है राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, और इसमें जो है वो 35 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, तो जो आपको इसमें दे रखा है कॉम्प्लीमेंट है 30 डिग्री का, तो ये एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी तरह, इसमें सप्लीमेंट्री पूछा है, तो लिखेंगे एंगल गिवन है आपको 135। अब लिखेंगे इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 135। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से एंगल को माइनस करना पड़ता है, और सप्लीमेंट्री में जो है 180 में से, तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा इसका, 45 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। रखा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 34 डिग्री।
फाइंड दी एंगल्स, यानी कि दो संपूर्ण कोणों का अंतर 34 डिग्री हो तो कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ कोण लिखा हुआ है, यहाँ कोण आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है वो कोण ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये दे रखा है कि कॉम्प्लीमेंट, इसमें दे रखा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो आपका 34 डिग्री है। लेट एंगल मान लेते हैं भाई x, और इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अब ATQ इसने कहा है कि जो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 34 है, यानी कि x माइनस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 34। पहले में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो x बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस x 34, 1x और 1x 2x आ जाएगा। 34 इस 180 को अगर राइट में ले जाते हैं तो प्लस का 180 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू ये 214 आ गया। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x हमारे पास क्या आ जाएगा 214 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हमारा फर्स्ट एंगल जो है वो 107 आ गया। अगर हम सेकेंड एंगल निकालना चाहते हैं तो सेकेंड एंगल निकालने के लिए 180 में से एंगल माइनस कर दीजिए, 180 माइनस और एंगल दे रखा है आपको 107, तो ये 73 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ 28 डिग्री फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक कोण के पूरक कोण का माप 28 डिग्री है तो इसके संपूरक कोण का माप ज्ञात करो। ये क्वेश्चंस किस तरह होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है, तो इसमें हम लिखेंगे लेट एंगल हमारा x आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 28 दे रखा है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री हम निकालते हैं तो 90 माइनस एक्स आ जाएगा। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 28 है, तो 90 माइनस एक्स इक्वल टू 28, और हमें x की वैल्यू निकालनी है 28 माइनस 90, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 62, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 62 डिग्री आ गया। तो यहाँ आपका एंगल जो आ गया 62 डिग्री आ गया, और इट्स सप्लीमेंट्री एंगल अगर इसका निकालेंगे तो इसमें हम 180 में से 62 को माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 118, ये आपका इसका सप्लीमेंट्री एंगल का मान आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें दिया हुआ है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 78 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, यानी कि एक पूरक कोण के युग्म का अंतर 78 डिग्री है तो कोण ज्ञात करा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, ये दिया हुआ है कि द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 78 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के युग्म का जो है वो, यानी कि पेयर का जो है डिफरेंस 78 डिग्री है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट एंगल x आ गया, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 में से एंगल को माइनस कर देंगे। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला इसने कि
इनका जो डिफरेंस है वो 78 है। x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 78। x बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस 90 प्लस में x इक्वल टू 78। तो x और x 2x आ गया और यहाँ 78 ये 90 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 168 आ जाएगा। x इक्वल टू 168 अपॉन 2 और इससे डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 2 4 जा ये, तो x हमारा आ जाएगा 84 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल 84 आ गया। सेकेंड एंगल अगर निकालना है तो 90 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 6 डिग्री आ गया और दोनों को माइनस करेंगे तो 78 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है। तो अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर टाइप का क्वेश्चंस आ गया इसमें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पैटर्न से, जो कि 7th क्लास में आएगा। मैंने इसमें NCERT के क्वेश्चंस प्लस में जो मेंटल मैथ के क्वेश्चंस हैं जो आपको गवर्नमेंट स्कूलों से मिली होती है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उनके सारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। तो आपको वीडियो कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे आपको जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।